Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we will discuss the remaining exercise questions, that is question number 10 to 17 of light reflection and refraction of NCERT textbook. बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कवर किया था, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 to 17, जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि हम रे डायग्राम्स कैसे बनाए, कहाँ पर पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, कहाँ पर नेगेटिव साइन लिया जाएगा, ऑल दिस थिंग्स। तो इस पार्ट को हम बहुत अच्छा से आज कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm। बच्चों यहाँ पर converging lens दिया गया है जिसका focal length दिया है 10 cm। Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर एंड साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस और एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, रिकॉल भी हो जाएगा, एज वेल एज आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। वैसे तो साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स एंड लेंस ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, आई विल सजेस्ट कि आप वो जरूर देखें, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स सी। सो दिस इज द मिरर, दिस इज द लेंस, राइट। मिरर में हमने कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। लेंस में हमने पहले कॉन्वेक्स एंड देन कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ा था। तो कॉन्केव मिरर क्या है बच्चों हमारा? ये कन्वर्जिंग मिरर है। क्यों? क्योंकि ये सारे लाइट को कन्वर्ज करता है। वैसे कॉन्वेक्स मिरर क्या है? ये डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि ये सारे लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। एज इट इज लेंस में कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। एंड कॉन्केव लेंस क्या होगा? ये डाइवर्जिंग लेंस होगा, राइट। देन कम टू द साइंस। हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर लिया जाए, दैट इज डिनोटेड एज यू, एंड यू इज ऑलवेज बी नेगेटिव इन ऑल द केसेस। ठीक है, यू का साइन हमारा कोई भी, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, एंड वो कोई भी मिरर हो कोई भी लेंस हो, इट इज ऑलवेज टेकन एज व्हाट? ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। ओके, देन कम टू द इमेज डिस्टेंस हियर। इमेज डिस्टेंस कॉन्केव मिरर के केस में जो हमारा कन्वर्जिंग मिरर है, इट इज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर 6 केसेस के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। देन व्हाट अबाउट द इमेज डिस्टेंस इन कॉन्वेक्स मिरर? इट इज टेकन एज पॉजिटिव। देन कम टू द लेंस। वैसे ही इमेज डिस्टेंस यहाँ पर कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस में क्या हो जाएगा? इधर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। बट व्हाट अबाउट द कॉन्केव लेंस? इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इट इज ऑलवेज भी नेगेटिव। Then what about the focal length in concave mirror? Focal length concave mirror में नेगेटिव होगा, बट convex mirror में focal length पॉजिटिव होगा। What about the lens here? as it is focal length क्या हो जाएगा यहाँ पर? convex lens के केस में पॉजिटिव होगा, एंड concave lens के केस में क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव होगा। You can observe one thing here, दोनों ही concave के केस में, whether it is the case of mirror or it is the case of lens, क्या हो जाएगा? focal length will be negative। see here negative and negative, and both convex के केस में whether it is mirror or it is lens, हमारा पॉजिटिव हो गया, राइट। देन अनदर वन थिंग दैट यू हैव टू ऑब्जर्व दैट इन कॉन्केव लेंस सारे के सारे साइंस देख लो क्या है? नेगेटिव है ना। तो ये है हमारा साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर एंड लेंस, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन किया हुआ है। आप चाहे तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। देन व्हाट अबाउट द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन मिरर? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है मिरर में? इट्स -v/u। v क्या है? इट इज़ द इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मैग्निफिकेशन का अनदर फॉर्मूला क्या है? h डैश अपन में h, इट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज अपन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। वैसे ही लेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन का? लेंस के केस में इट्स v/u, इट मीन्स h डैश बाई h। h डैश बाई h यहाँ पर दोनों ही केस में इक्वल रहेगा। बट व्हाट अबाउट द साइन हियर? मिरर के केस में मैग्निफिकेशन माइनस साइन में आ जाएगा, नेगेटिव साइन में, बट लेंस के केस में इट्स विल बी पॉजिटिव। अनदर वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव में आता है, देन व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज? नेचर विल बी
वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या हो जाएगा, नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड अगर मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव आ गया देन क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ द इमेज इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देन अनदर हमने क्या पढ़ा था मैग्निफिकेशन के बारे में, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है देन इमेज का साइज क्या हो जाएगा, इट विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, राइट। इफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 then the size of the object is equal to size of the image. Then if magnification is less than 1 then the height of the or size of the image will be less than height or size of the object. तो ये सारे के सारे आई थिंक आपको रिवीजन हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों क्या क्या गिवन है। व्हाट इज गिवन हियर, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट मीन्स हमारे पास हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, राइट। सो विल राइट हियर, गिवन में क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया है 5 सेंटीमीटर, राइट। देन इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 25 सेंटीमीटर। एंड नाउ ओनली वी हैव डिस्कस्ड कि वो चाहे कोई भी केस हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन से साइन में आ जाएगा, नेगेटिव साइन में आ जाएगा, राइट। देन कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो साइन विल भी क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस का साइन क्या हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव हियर। सो वी कैन राइट हियर एफ क्या है, 10 सेंटीमीटर and the sign will be positive, right. Then what we have to find here, find the position, size and nature of the object. Position of the object means we have to find out, size of the image means h dash और h I भी आप लिख सकते हो, we have to find out, and nature के लिए हमें magnification find out करना ही है, right. Then let's start। पहले हम लेंस यहाँ पर दिया है तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला हियर, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या है हमारा, ये लेंस फॉर्मूला है, राइट। जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, हमें चाहिए क्या, हमें इमेज चाहिए होगा। सो आई कैन राइट हियर 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, राइट। देन जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, 1/10 प्लस 1/u के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इट्स -25, राइट। देन टेक द एलसीएम हियर, एलसीएम विल बी 50, देन इट्स 5 minus 2, so it is 3/50. So 1/v we got, that is 3/50. then रेसिप्रोकल होने से क्या होगा, v इज इक्वल टू 50/3। देन इफ हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं सो इट इज 16.7 सेंटीमीटर। तो v हमारे पास आ गया और इमेज आ गया 16.7 सेंटीमीटर। सो पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी राइट साइड ऑफ द लेंस, राइट। देन हमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना होगा। तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, लेंस का v/u, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। v हमारे पास कितना आ गया, 16.7, राइट। सो जस्ट पुट हियर 16.7 एंड u हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है, दैट इज -25, राइट। सो इट्स -0.67 हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गया। एंड ये जो हमारा नेगेटिव साइन है बच्चों, ये क्या इंडिकेट करता है, नेचर ऑफ द इमेज इंडिकेट करता है। एंड नेचर नेगेटिव होने से क्या हो जाएगा, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, क्या हो जाएगा, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। एंड अनदर वन थिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, अगर मैग्निफिकेशन हमारा लेस देन 1 आता है, इट मीन्स 0.67 है, इट इज लेस देन 1, तो हमारा इमेज का साइज जो होगा इट इज ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज। अगेन मैग्निफिकेशन का साइज और हाइट ऑफ द इमेज के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, लेंस का, दैट इज लेंस हो या मिरर हो, दैट इज h डैश अपन में h, और यू कैन राइट हियर height of the image upon में height of the object, there is no problem at all। मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना आ गया था बच्चों, that is -0.67 is equal to height और size of the image we have to find out, and height of the object already हमारे पास given है, that is 5 centimeter, right। so after cross multiplication here, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद height of the इमेज और साइज ऑफ द इमेज कितना आ जाएगा, -0.67 × 5।
सो हाइट ऑफ द और साइज ऑफ द इमेज कितना आ गया आफ्टर कैलकुलेशन, दैट इज 3.35 और अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं -3.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आता है, इट मीन्स 0 पॉइंट समथिंग में आता है, देन व्हाट अबाउट द साइज और हाइट ऑफ द इमेज, it is always less than the height or size of the object. Now compare height of the object 5 centimeter but height of the image कितना आ गया और size of the image that is -3.3 centimeter है ना. So it is smaller than the height or size of the object, right? Then what is asked in the question, हमारे पास position मिल गया, then size भी मिल गया and nature मिल गया real and inverted. What we have to do then, ड्रॉ द रे डायग्राम हियर. तो रे डायग्राम्स बनाने के लिए पहले तो हम सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लेंगे एंड हमें रे डायग्राम्स कौन सा लेंस का बनाने हैं बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस का बनाने हैं, राइट. कौन से लेंस का हम बनाएंगे, कन्वर्जिंग लेंस का बनाएंगे. एंड कन्वर्जिंग लेंस क्या है, वो कॉन्वेक्स लेंस है, राइट. तो हमें कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बनाना है. सो लेट्स सी द वैल्यूज हियर. हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, दैट इज -25 सेंटीमीटर. इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज 16.7 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ हमारे पास ऑलरेडी दिया गया था, दैट इज +10 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द इमेज अगेन हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज -3.3 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 5 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन अगेन हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज -0.67. तो ये सारे वैल्यूज को बेस करके हमें रे डायग्राम्स बनाने हैं, राइट. तो कॉन्वेक्स लेंस पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. एंड हमें पता है लेंस में 2 फोकाइज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज f1 to f1, this side f2 and to f2. and again we know that ऑप्टिकल सेंटर से f1 जितने डिस्टेंस पर होगा, f1 से 2f1 भी उतने ही डिस्टेंस पर होगा. तो सेम थिंग यहाँ पर ये साइड में भी होगा, ऑप्टिकल सेंटर से f2 जितने डिस्टेंस पर होगा, f2 से 2f2 भी उतने ही डिस्टेंस पर होगा, राइट. तो हमारे पास फोकल लेंथ कितना दिया गया है, +10 सेंटीमीटर. +10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये हमारे राइट साइड ऑफ द लेंस रहेगा. एंड ऑप्टिकल सेंटर से f2 का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, वो 10 सेंटीमीटर का होगा. क्यों होगा, फोकल लेंथ यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में क्यों है, क्योंकि हमें पता है कन्वर्जिंग लेंस में क्या होगा, अगर पैरेलल लाइंस यहाँ पर आते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ पर कन्वर्ज करेंगे, एट फोकस तक ही कन्वर्ज करेंगे. तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो गया हमारा फोकल लेंथ. एंड ये राइट साइड ऑफ द लेंस में प्रेजेंट है, सो दैट इज +10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बच्चों, अगर ये राइट साइड में हो गया तो +10 हो गया. सेम डिस्टेंस पर हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर से f2 जितने डिस्टेंस पर होगा, लेफ्ट साइड में ऑप्टिकल सेंटर से f1 भी उतने ही डिस्टेंस पर होगा. बट व्हाट अबाउट द साइन हियर, ये साइन हमारा नेगेटिव हो जाएगा. इट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से f1 का जो डिस्टेंस होगा वो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट. सो व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हियर, ऑब्जेक्ट -25 सेंटीमीटर पर प्रेजेंट है. सो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो गया. अगेन हमें और क्या पता है, ऑप्टिकल सेंटर से f1 जितने डिस्टेंस पर होगा, f1 से 2f1 भी उतने ही डिस्टेंस पर होगा. तो यहाँ से f1 से 2f1 भी कितना हो जाएगा, इट्स अगेन -10 है ना. तो -10 कितना हो गया, -20. एंड हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, -25 सेंटीमीटर. इट मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अभी पता चल गया कहाँ पर होगा, इट इज़ बियॉन्ड 2f1. कहाँ पर होगा, इट इज़ बियॉन्ड 2f1. तो बियॉन्ड 2f1 का केस हम इजीली अभी सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 पर है, हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होता है, कैसे करेंगे, अगर पैरेलल लाइंस आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इट विल पास थ्रू द फोकस, राइट. देन नेक्स्ट हमारा रूल क्या था, अगर ऑप्टिकल सेंटर देके कोई भी लाइट रे आता है देन वो स्ट्रेट चला जाएगा. तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर हो रहा है, बिटवीन f2 एंड 2f2. कहाँ पर होगा, इमेज हमारा फॉर्मेशन बिटवीन f2 एंड 2f2, राइट. ऑब्जेक्ट का पोजिशन कहाँ हो गया, बियॉन्ड 2f1. कहाँ पर हो गया, बियॉन्ड 2f1. then you can see the image
हमारा रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। तो यू कैन सी हियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। इसीलिए हाइट ऑफ द इमेज क्या है, -3.3 and the image is real and inverted below the principal axis. And what about the size of the image here? You can see here object का size बड़ा है and image is smaller than the object. So this is the ray diagrams for this question here. Our next question is a concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens. How far is the object from the lens? Draw the ray diagram. हमारे पास कॉन्केव लेंस दिया गया है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, राइट। तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। सो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ देख लेते हैं कितना है, यहाँ पर नेगेटिव साइन में होगा, राइट। तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इट मीन्स इमेज डिस्टेंस हमारे पास गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। अगेन इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा कॉन्केव लेंस में, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सी हियर again image distance will be negative here, so it is again -10 centimeter. Then object distance we have to find out and draw the ray diagram here. So first we'll put the lens formula, क्या हो जाएगा यहाँ पर lens formula क्या होगा, 1/f is equal to 1/v minus 1/u, right. This is our lens formula. हमें u find out करना है, so 1/u I can write here कितना हो जाएगा, 1/v minus 1/f, right. Then put the values here, 1/v हमारे पास कितना दिया है, इमेज डिस्टेंस -10, माइनस में 1/f का वैल्यू दिया है -15, तो यहाँ पर माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट हियर, राइट। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 and 15 का 30, सो as per the LCM it will be -3 and +2, right. So it will be -1/30. तो हमारे पास 1/u कितना हो जाएगा, -1/30. तो u कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल में u का, दैट इज -30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया कितना, -30 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज भी टेकन एज नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव साइन में ही आ जाएगा, राइट। देन ड्रॉ द रे डायग्राम। तो ये सारे वैल्यूज को पुट करके हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया एंड फोकल लेंथ आ गया। तो ये वैल्यूज को यूज करके हमें रे डायग्राम बनाने हैं। तो कॉन्केव लेंस पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ concave lens, this is the principal axis, this is the optical center, this is again f1 to f1, again this is f2 and to f2, right। तो पहले हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ ही फाइंड आउट करना होगा। तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमारे पास पता है, ऑप्टिकल सेंटर से f1 का डिस्टेंस होगा, क्योंकि फोकल लेंथ हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रहता है। क्यों, क्योंकि कॉन्केव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से f1 का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ होगा एंड दैट इज -15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ प्लेस होगा बच्चों, दैट इज -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 हो गया, देन f1 से 2f1 का डिस्टेंस कितना होगा, सेम -15 होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा, at 2f1, राइट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, at 2f1। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में होगा हमारे लेंस का। तो इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, लेट्स सी हियर। अगर पैरेलल लाइट रे जाते हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, वो सारे लाइट रेज क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, राइट। अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं वो कैसे नजर आएंगे, दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस ओनली, राइट। देन अनदर रूल के हिसाब से अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर दे के जाता है, देन इट विल गो स्ट्रेट। देन व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट हियर, वेयर इट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा, राइट। तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, एंड इमेज डिस्टेंस कितना दे दिया है, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस ही होगा क्योंकि इट इज लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो -10 होगा, एंड यहाँ और से f1 का जो डिस्टेंस होगा इट इज -15।
So this is the answer of this question number 11. Question number 12 says that an object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror. यहाँ पर convex mirror दिया गया है और focal length 15 cm. Find the position and nature of the image. तो what I given in this question here, पहले हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर एंड अगेन वी नो दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव, राइट. सो इट इज -10 सेंटीमीटर. देन कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ दिया है दैट इज 15 सेंटीमीटर. देन फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास कितना होगा, हमने डिस्कशन किया था, दैट इज विच साइन, दैट इज पॉजिटिव साइन, राइट. तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर और प्लस 15 सेंटीमीटर. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज. सो पोजिशन ऑफ द इमेज के लिए वी हैव टू फाइंड आउट एंड नेचर ऑफ द इमेज के लिए मैग्निफिकेशन वी हैव टू फाइंड आउट. सो फर्स्ट विल पुट द मिरर फॉर्मूला हियर. व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना. तो हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. इट मीन्स 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हियर, f का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/15 माइनस में 1/-10, राइट. तो यहाँ पर माइनस एंड माइनस विल बी कैंसल आउट एंड 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इट इज 30. सो अकॉर्डिंग टू द एलसीएम इट इज 2 + 3, इट मीन्स इट इज 5/30. तो हमारा 1/v हो गया 5/30. तो रेसिप्रोकल हो जाएगा v का, कितना हो जाएगा 30/5, राइट. सो v कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर. तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. हमारे पास इमेज डिस्टेंस हो गया और पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया 6 सेंटीमीटर. तो ये पॉजिटिव साइन ऑफ द इमेज क्या इंडिकेट करता है, इमेज कहाँ बनेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगा, इट इज राइट साइड ऑफ द मिरर, है ना. अगर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इमेज कहाँ बनेगा, राइट साइड ऑफ द मिरर में बनेगा, राइट. देन मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मिरर में क्या होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, दैट इज -b/u. सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. v हमारे पास कितना आ गया 6 एंड u हमारे पास कितना है, इट्स -10. तो माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट हियर, इट इज कितना हो जाएगा 6/10. सो इसको कट करने के बाद ये हो जाएगा +3/5, क्योंकि 2 से कट होगा, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10. सो इट इज़ 3/5. तो यहाँ पर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूछा क्या गया है, नेचर ऑफ द इमेज पूछा गया है. तो नेचर हमें कहाँ से पता चलता है, मैग्निफिकेशन से पता चलता है. तो मैग्निफिकेशन हमारा कौन सा साइन में आ गया, पॉजिटिव साइन में आ गया. एंड पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, है ना. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट इज आस्क्ड हियर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज. पोजीशन कहाँ पर हो गया, इट इज राइट साइड ऑफ द मिरर एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या हो गया, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट. Come to the next question. Question number 13 says that the magnification produced by plane mirror is +1. And what does this mean? Magnification अगर +1 आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास 2 स्टेप में हो जाएगा बच्चों आंसर. एक तो हमारे पास पॉजिटिव साइन होगा. पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, इमेज कैसा बनेगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट. पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज b/u, वेदर इट इज मिरर और इट इज लेंस, है ना. सिर्फ हमारे पास साइन का डिफरेंस रहता है. तो मैग्निफिकेशन हमारा +1 कब आएगा और 1 कब आएगा, कब आएगा, जब इमेज डिस्टेंस विल इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट. हमारे पास मैग्निफिकेशन का ये एक फॉर्मूला हो गया. अनदर फॉर्मूला क्या है, h'/h, इट मीन्स हाइट और साइज ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो मैग्निफिकेशन हमारा +1 कब आता है, जब इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और क्या हम लिख सकते हैं, हाइट और साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट और साइज ऑफ द
ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये दोनों केसेस में हमारा मैग्निफिकेशन क्या आएगा, इक्वल टू 1। इट मीन्स साइज और हाइट ऑफ द इमेज, साइज और हाइट ऑफ द इमेज इक्वल होगा, इक्वल टू हाइट और साइज ऑफ द क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक केस हो गया। अनदर क्या होगा हमारा, इमेज डिस्टेंस v अपन में u, इसका मतलब क्या होगा, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होने से हमारा मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगा। एंड पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजिनरी होगा। एंड इरेक्ट का मतलब क्या है, इमेज बिल्कुल सीधी होगी, इट इज अपराइट। तो प्लेन मिरर का केस दिया गया है। प्लेन मिरर में हमारा इमेज कैसा दिखता है, अगर हम मिरर के फ्रंट में खड़े रहते हैं तो हमने पढ़ा हुआ था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेन मिरर में क्या पढ़ा हुआ था, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज। एंड इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अगर हम अपने आप को मिरर के सामने देखते हैं तो कैसे दिखते हैं, बिल्कुल हम सेम साइज के सेम डिस्टेंस पर खड़े होते हैं, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Then come to the question number 14. An object 5.0 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror. Again convex mirror का केस दिया है, of radius of curvature 30 centimeter. तो radius of curvature दिया है, again हम easily यहाँ से focal length find out कर सकते हैं, right. Then find the position of the image, its nature and size. हमें क्या find out करना है, image का position, नेचर एंड साइज फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम गिवन में क्या क्या है फर्स्ट लिख लेंगे। एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट मीन्स ऑब्जेक्ट का हाइट और साइज दे दिया है 5 सेंटीमीटर, राइट। देन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है दैट इज -20 सेंटीमीटर एंड ये नेगेटिव साइन में होगा, ऑलरेडी यू हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स। एंड फोकल लेंथ हमें नहीं दिया गया है, बट हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम इजीली फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस दे दिया है 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस का बिल्कुल आधा हो जाएगा, है ना। सो 30/2 फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। एंड कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जस्ट बिफोर हमने डिस्कशन किया था, पॉजिटिव साइन में होगा। सो फोकल लेंथ हमारा कितना आ गया, +15 सेंटीमीटर। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, फाइंड द पोजीशन। इट मीन्स भी वी हैव टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर। नेचर के लिए हमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना होगा एंड साइज के लिए भी हमें अगेन मैग्निफिकेशन ही फाइंड आउट करना होगा, हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज डिस्टेंस के लिए फर्स्ट हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला हियर, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, 1/v फाइंड आउट करना है। सो वी कैन राइट हियर 1/f माइनस 1/u। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हियर, f कितना है +15, सो 1/15 माइनस 1/-20, राइट। माइनस माइनस यहाँ पर कैंसल आउट हो गया। देन 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज 60। और वी कैन राइट हियर बिफोर दिस स्टेप 1/15 प्लस 1/20 हो जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस यहाँ पर कैंसल आउट हो गया, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम 60 हो गया। देन आज पर द एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 4 + 3 दैट इज 7/60। तो 1/v हमारा हो गया 7/60। तो रेसिप्रोकल करने से v कितना आ जाएगा, 60/7 एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल इट इज 8.7 सेंटीमीटर। तो v हमारे पास कितना आ गया, 8.7 सेंटीमीटर। इट मीन्स इमेज डिस्टेंस वी गॉट। नाउ मैग्निफिकेशन हमें फाइंड आउट करना होगा। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था। मैग्निफिकेशन का मिरर फॉर्मूला क्या है, दैट इज -v/u। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हियर, -v अभी हमने फाइंड आउट किया है दैट इज 8.7, ठीक है, डिवाइडेड बाय u ऑलरेडी हमारे पास गिवन था दैट इज -20 सेंटीमीटर। सो माइनस एंड माइनस यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग विल गेट +0.435। तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या आ गया, +0.435
435 एंड ये जो प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है, द इमेज क्या हो जाएगा, इमेज का साइन प्लस होने से क्या होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, द नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। देन अगेन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हाइट और साइज ऑफ द इमेज के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगेन मैग्निफिकेशन का अनदर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच डैश अपन में एच, इट मीन्स हाइट और साइज ऑफ द इमेज अपन में हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. The magnification we got here, that is 0.435 is equal to height or size of the image अपन में 5, क्योंकि height of the object ऑलरेडी हमारे पास given है. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हाइट ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा, 0.435 इंटू 5, राइट. तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर. तो हाइट और साइज ऑफ द इमेज कितना हो गया, 2.1 सेंटीमीटर. सो दिस इज अनदर आंसर वी गॉट हियर. सो एज पर द क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. पोजीशन कितना हो जाएगा, 8.7 सेंटीमीटर. एंड ये जो पॉजिटिव साइन हो गया, अगेन पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इमेज कहाँ बनेगा, इट इज़ राइट साइड ऑफ द इमेज मिरर, राइट. कहाँ बनेगा, इट इज राइट साइड ऑफ द मिरर. एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर. एंड अगेन इट इज स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट. मैंने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में बोला था, मैग्निफिकेशन हमारा 0.435 में आया है, इट मीन्स इट इज़ लेस दैन 1. अगर मैग्निफिकेशन लेस दैन 1 आता है, then the size of the image will be less than the size or height of the object. So here we got height or size of the image कितना हो गया, 2.1 centimeter, and it is less than height or size of the object here, right. So this is the answer of question number 14. Our next question is question number 15, which says that an object of size 7.0 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. तो यहाँ पर हमें कॉन्केव मिरर दिया है जिसका फोकल लेंथ दिया है 18 सेंटीमीटर. देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्जेक्ट. अगेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, देन हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दिया गया है. एंड हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अगेन फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. इट मीन्स मैग्निफिकेशन हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि नेचर ऑफ द इमेज पूछा है. एंड फाइंड द साइज और हाइट ऑफ द इमेज के लिए हमें एच डैश फाइंड आउट करना है, राइट. तो फर्स्ट व्हाट इज गिवन विल राइट हियर. हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया है, दैट इज 7.0 सेंटीमीटर. एंड वी नो इट इज़ ऑलवेज भी पॉजिटिव, है ना, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रहेगा. देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है कॉन्केव मिरर का 27 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज भी टेकन एज नेगेटिव, राइट. देन फोकल लेंथ दिया है, एफ दे दिया गया है 18 सेंटीमीटर. एंड कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव साइन में होता है. क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ हमें हमारा लेफ्ट साइड में होता है, राइट. कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव साइन में होता है. तो यहाँ पर -18 सेंटीमीटर, ठीक है. देन इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. अगेन मैग्निफिकेशन हमें फाइंड आउट करना है नेचर के लिए. एंड अगेन हाइट और साइज ऑफ द इमेज भी हमें फाइंड आउट करना है. अगेन इट्स वेरी सिंपल. हमें पहले मिरर फॉर्मूला पुट कर देना है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट. तो हमें 1/v फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए विल राइट हियर 1/f माइनस 1/u. सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज 1/f कितना है, इट्स -18 माइनस u कितना है 1/-27. तो माइनस एंड माइनस यहाँ पर कैंसल आउट हो गया. सो इट इज 1/-18 प्लस 1/27, राइट. देन टेक द एलसीएम हियर. 18 एंड 27 का एलसीएम 54 हो जाएगा. एंड एज पर द एलसीएम ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस 2. सो इट इज -1/54, है ना. तो 1/v हमारा कितना आ गया, -1/54. सो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा p का, इट्स -54 सेंटीमीटर. तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ द इमेज आ गया, दैट इज -54 सेंटीमीटर, है ना. तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, इमेज कहाँ बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा. कहाँ बनेगा, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, इमेज कहाँ बनेगा,
इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, इट मीन्स जो साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट है वही साइज पे हमारा इमेज भी बन जाएगा, है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और यू कैन राइट एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। देन नेचर वी हैव टू फाइंड आउट, नेचर के लिए हमें मैग्निफिकेशन चाहिए होगा। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है हमारे पास मिरर का, दैट्स -v/u, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। v हमारे पास अभी फाइंड आउट हुआ है, दैट इज -54 डिवाइडेड बाय u कितना है -27। अगेन हियर माइनस एंड माइनस विल बी कैंसल आउट, सो इट इज -2 एंड मैग्निफिकेशन -2 आ गया। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है मैग्निफिकेशन का, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। क्या इंडिकेट करता है, इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। एंड 2 क्या इंडिकेट करता है, इट इज मोर देन 1, इट मीन्स जो भी हमारा इमेज का साइज बनेगा इट विल बी लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज अपन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, इट्स -2 इज इक्वल टू हाइट और साइज ऑफ द इमेज अपन में हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, दैट इज +7.0 सेंटीमीटर, राइट। सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हाइट और साइज ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा, -2 × 7, इट्स -14.0 सेंटीमीटर। तो हाइट और साइज ऑफ द इमेज कितना आ गया, -14.0। So here we got the answer. What asked in this question, that is image distance पूछा गया है, that is -54 सेंटीमीटर। इट मीन्स मिरर से लेफ्ट साइड में 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज कितना हो जाएगा -14.0 एंड माइनस साइन क्या होगा, ऑब्वियसली इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एज वेल एज 14.0 क्या इंडिकेट करता है, इमेज का साइज क्या होगा, इट इज लार्जर देन द साइज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 15. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is find the focal length of a lens of power 2.0 D. It means 2.0 diopter. What type of lens is this? ये कौन सा टाइप का लेंस है? It means पावर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज -2.0 एंड पावर का फॉर्मूला क्या है हमें पता है, पावर क्या है, इट इज 1/f एंड f क्या हो जाएगा, इन मीटर्स में हो जाएगा। सो पावर ऑलरेडी गिवन दैट इज -2.0 एंड इट्स 1/f, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद f कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2.0 एंड ये मीटर्स में है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, अगर हमें पावर फाइंड आउट करना है देन ओनली हमें फोकल लेंथ ऑफ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, बट यहाँ पर ऑलरेडी पावर गिवन है एंड हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना होगा, राइट। सो फोकल लेंथ हमारे पास कितना आ गया, 1/2.0 मीटर्स। तो हमें यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये जो लाइन मैंने बोला है ये आपको समझ में आया। मैंने बोला है अगर हमें फोकल लेंथ दिया है एंड हमें फोकल लेंथ को पावर में कन्वर्ट करना होगा, देन हमें फोकल लेंथ जो भी दिया होगा सेंटीमीटर में हमें पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, देन ओनली हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि पावर क्या है, 1/फोकल लेंथ इन मीटर्स में आता है। बट यहाँ पर ऑलरेडी पावर दे दिया गया है एंड हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि फोकल लेंथ हमारा सेंटीमीटर में ही होता है, राइट। तो ये हमारा हो गया 1/2.0 में हमें उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट्स इनटू 100 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लाई इनटू 100, ये हो जाएगा हमारा -50 सेंटीमीटर। माइनस साइन हमारे पास कौन से लेंस में आता है फोकल लेंथ का, इट्स कॉन्केव लेंस, है ना। सो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इट इज कॉन्केव लेंस। क्यों, क्योंकि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव होता है और कॉन्केव लेंस में सारे के सारे साइंस भी नेगेटिव ही होते हैं, है ना। Keep this in your mind. So this is the answer of question number 16. Come to question number 17. Doctor has prescribed a corrective lens of power +1.5D. Again हमारे पास पावर गिवन है that is +1.5D, right. And
फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगेन हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना होगा एंड इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। अगेन हमें लेंस पूछा गया है, कौन सा लेंस डाइवर्जिंग होगा और कन्वर्जिंग होगा। कन्वर्जिंग मीन्स कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, डाइवर्जिंग मीन्स कॉन्केव लेंस हो जाएगा। इट मीन्स जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो वेदर कॉन्वेक्स लेंस प्रिस्क्राइब किया है और कॉन्केव लेंस प्रिस्क्राइब किया है। लेट्स सी हियर। तो यहाँ पर पावर दे दिया गया है एंड पावर हमें पता है दैट इज 1/f इन मीटर्स में हो जाएगा, राइट। तो पावर दे दिया गया है +1.5 एंड 1/f। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन f कितना हो जाएगा 1/1.5, ये पॉजिटिव साइन में है, इंटू 100, क्योंकि हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर फोकल लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, पावर नहीं। अगर हमें पावर को फाइंड आउट करना होगा देन हमें फोकल लेंथ ऑफ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। बट यहाँ पर ऑलरेडी पावर दे दिया गया है एंड हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, सो हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एफ हमारा कितना हो जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन, इट इज़ +66.7 सेंटीमीटर। एंड पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये कौन सा लेंस हो जाएगा, ये हमारा कौन सा लेंस हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस, दैट मीन्स दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। तो डॉक्टर कौन सा लेंस प्रेस्क्राइब करेगा, दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस ओनली, ठीक है। So here we have completed all the exercise questions of light reflection and refraction of your NCERT textbook, right? पहले ही हमने सारे एग्जाम्पल्स एंड इंडेक्स्ड क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, चैप्टर्स भी टॉपिक वाइज कंप्लीट हो गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।